नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव। मैं आपको दिखा रहा हूं गांव दस्तमपुर से, जिला गौतम बुद्ध नगर। जैसा कि मेरे साथ हैं मोहित कुमार उर्फ सैंडी ठाकुर भैया जी। यूँ कहते हैं दोस्तों, जब जब हुनर निकला है गांव से और देहात से, और किसान और मजदूर के बेटे ही निकल के आते हैं। सबसे बड़ी खास बात मैं आपको दिखाऊंगा, बेंच प्रेस में जो प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं और जिनको एक पैर कृत्रिम पैर लगा हुआ है। लोग जीवन में हताश हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, जिनको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें सब कुछ दिया है, वो लोग जीवन से हार मान जाते हैं और अपने आप को ऐसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं कि नशे की लत उनको डल जाती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की उनको आदतें पड़ जाती हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन मोहित कुमार उर्फ सैंडी ठाकुर भैया जी ने अपना एक जुनून के साथ, जज्बे के साथ अपना एक टारगेट चुना और कुछ करने का सोचा। तो उनके लिए एक जीता जागता एग्जाम्पल है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, ऐसे भाई को देखकर जिएं और आगे बढ़ें, कुछ करें। तो आपके लिए हम रूबरू कराएंगे मोहित भैया जी से। जी मोहित भैया जी, एमबी लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं दावल जिम से जिम ज्वाइन की थी मैंने 8 मंथ पहले। तब मेरा 2021 31 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। मैं जहांगीरपुर से आ रहा था गांव की तरफ, तो ट्रैक्टर मेरे को दिखाई दिया था, सामने से गाड़ी भी आ रही थी, वो मेरे को नहीं दिखाई दी क्योंकि धुंध हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो गाड़ी ने मेरे को टक्कर मारी थी, मेरा ऑन स्पॉट पैर वहाँ से कट गया था घुटने से ऊपर। तो मैं वहाँ पड़ा रहा, किसी ने उठाया नहीं मेरे को। तो फिर गाँव वालों को खबर लगी, फिर उन्होंने मुझको उठाया और वो मुझे लेके गए थे कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। मैं उन भाइयों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। फिर उसके बाद मैं 9 दिन से लगभग कैलाश अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद घर आया, फिर मैंने देखा कि मेरी लाइफ थोड़ी मुझे बहुत बोरिंग सी लग रही थी। पैर कटने के बाद मैं पड़ा रहा खाट में, समथिंग 6 महीने तक रहा था। उसके बाद जितने भी भाई बंदे मेरे, उन्होंने बहुत साथ दिया, दिन रात मेरे साथ रहे और बहुत मतलब मेरे साथ दिया है उन्होंने। फिर मेरा पैर चढ़ने को गया था दिल्ली, तो उन्होंने मेरे संग दिया। उस टाइम भी मेरे साथ जाते थे, 10-12 बालक संग गए थे। और ये बैठे हैं हमारे चाचा ताऊ जो भी हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि कुछ भी नहीं हुआ है तेरे साथ, तू ठीक है, तू कर, तेरे को करना है। मैंने तभी से ठान लिया कि मैं करूँगा, रुकना तो है ही नहीं। बाकी गांव वालों ने, चाचा ताऊ ने, भाई बंधु ने, सब ने सपोर्ट किया है। पैर चढ़ा था मेरा ऑटोबॉक्स से दिल्ली से। तब से मैं जिम ज्वाइन करता रहा। फिर मेरे को गुरु मिले हमारे तरुण चौधरी फिरोजपुर वाले, उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को, जिम ज्वाइन कराते रहे। जिम के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी उस टाइम, मैं करता रहा। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। सबसे पहले मुझे आप बताएं कि माता पिता का नाम बताएं आप। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुशीला देवी है, पिताजी का नाम देवराज सिंह है उर्फ देवेंद्र सिंह। जब आपका पैर कट गया तो यूँ मानते हैं दोस्तों, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए तो माता पिता तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और जहाँ पैर बिल्कुल अलग ही हो गया हो तो माता पिता के दिल और दिमाग पर कितना सदमा पड़ा होगा, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसका जवान बेटा हो क्या करेगा, क्योंकि बिल्कुल अपंग हो जाता है व्यक्ति पैर कटने से। यानी कि मैं मानता हूँ 80% उसे हम विकलांग की कैटेगरी में लेके आ जाते हैं। लेकिन जब माता पिता हताश हो गए होंगे तो आपको क्या कहा होगा उस टाइम पे माता पिता ने? माता पिता ने, देखो उस टाइम मैं मानता हूँ कि माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी थे। मैं उनके आंसुओं को देख रहा था पर मैं कुछ बोल नहीं रहा था। माँ ने, पिताजी ने फिर भी सपोर्ट किया, कोई नहीं, तू हमको दिख रहा है उतना ही काफ़ी है, चलो भगवान ने जो कर दिया ठीक है, बाकी तू हमको दिखना चाहिए, तू अब कुछ यहाँ से कर। मैंने कि ठीक है मम्मी जी, मैं लगा रहूँगा। और फिर मुझसे जो बड़े थे भैया, वो भी एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुके हैं 2017 में 30 जनवरी को। तो हमारे माता पिता को तो काफ़ी झटका पहुंचा है। और यही बोलना चाहूँगा, 2 लड़के हैं मुझ पे, फिर भी मैं लगा पड़ा हूँ। अच्छा, शादीशुदा हैं आप? जी, बहुत अच्छे। एक लड़का हुआ था मेरा 20 फरवरी को, और एक बड़ा लड़का है जो ये पीछे खड़ा है। तो आपने ये लाइन चूज कैसे की? आपने क्या सोचा, क्या करना था आपको? मैंने सोचा था ये कि मेरा जो वज़न था वो 94 था। मैं वज़न से काफ़ी परेशान था क्योंकि फिटनेस ज़रूरी थी। तो मैं जिम में गया था, तो मैंने जब वेट अपना चेक किया 94 था। मुझे चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने वेट लूज़ के लिया, मैं
प्रैक्टिस करता रहा तो मैंने 3 मंथ में समथिंग 5-7 किलो वज़न कम कर लिया था। उसके बाद मैं करता रहा, फिर मैंने 10-12 किलो वज़न कम कर लिया। फिर तरुण चौधरी से मैं मिला था 4 मंथ के समथिंग। उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि तू मोहित यहाँ से कुछ कर सकता है, तुझ में हुनर है। मैंने कि ठीक है गुरुजी, मैं तैयार हूँ। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और फिर आपके सामने बैठाई हूँ मैं जैसा भी हूँ। और उसके बाद मैंने कंपटीशन खेला पहला मेरठ में, तो वहाँ के मैंने पैरा वालों में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी, तो वहाँ के मेरा गोल्ड मेडल पड़ा था। तो उसके बाद मैं पलवल भी गया हूँ, बिलेंसर भी गया हूँ और पिसावा भी गया हूँ। यहाँ भी खेल चुका हूँ मैं अभी, और आगे भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अब के मैं बड़े लेवल की प्रैक्टिस करूँगा, उसमें जाना चाहूँगा। जैसे ये नेशनल है, मेरा लखनऊ के लिए सिलेक्शन हो चुका है गेम का, अभी उसकी डेट कंफर्म नहीं है कब तक आएगी उसके तो लिए। मैंने सुना है कि आप ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। हाँ जी, देखो ट्रेनिंग अब ऐसा है कि तरुण चौधरी नहीं है, तो उन्होंने बोला है जो आपसे ट्रेनिंग ले रहा है उनको आप दो। हाँ, तो यही मेरा, मैं सुबह शाम जिम पे रहता हूँ। जो भी बच्चा मुझसे पूछता है या बड़े हैं या छोटे हैं, तो उन्हें मैं बिल्कुल कराता हूँ जिम, खुद भी करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि यूँ कहते हैं जीवन में एक सच्चे सलाहकार की आवश्यकता होती है, और जिसे एक सच्चा सलाहकार और अच्छा सलाहकार मिल जाए, वह जीवन की एक रास्ता इस टाइप से लेके जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इन्हें भी शायद कहीं गलत सलाहकार मिलते, इनके जो दोस्त गलत होते, तो ये भी गलत रास्ते पर चले जाते और एक गलत लत में रहकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते, अपना परिवार बर्बाद कर लेते। लेकिन इन्हें अच्छे और सच्चे इनके दोस्त, इन्हें सलाहकार मिले। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। अगर आप में करने का हुनर है तो आप कर सकते हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है अगर आप में करने का हुनर है तो। और मैं अपने भाइयों से बार बार धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान हैं। उन्होंने ही मुझे इसके लिए सपोर्ट किया है कि तू जो करेगा ठीक करेगा। बहुत अच्छे। माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों के जीवन में, और वही होते हैं जो हमको धरती पर लेके आते हैं, और वही होते हैं जो हमको बड़ा करते हैं, अच्छे हमारे अंदर आदर्श डालते हैं ताकि हम आगे भी कुछ कर सकें। और जैसा कि आजकल के युवा हैं जीवन में हताश हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके 2 पैर नहीं हैं वो भी करके दिखा रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली ट्रेलर है, करना तो भी बहुत बाकी है। अभी तो बहुत ऊपर जाना है। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और हमारे भाई बंधुओं का, चाचा ताऊन का, इनका आशीर्वाद रहा तो बहुत आगे जाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मुझ में क्षमता है मैं वहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा। बाकी भगवान मालिक है। देखो, जैसे कि अपनी रोजी रोटी जो होती है, जब पिताजी हैं, पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसान हैं और हमारी धरती ही हमारी रोजी रोटी है। और बाकाया हमारा कोई ऐसा रोज़गार नहीं है जहाँ से हमारा पैसे वैसे का, दो आमदनी के खर्चा हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। बाकी ये खेती से चल रहा है जो भी है, एक भैंस है, इससे ये जो भी है। जी दोस्तों, धरती पुत्र हैं और धरती में ही मिलके कार्य करते हैं, अपनी जीविका वहीं से चलती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब जब क्रांतिकारी पैदा हुए हैं तो गांव से किसान के पुत्र, मजदूरों के पुत्र ही निकल के आते हैं, वरना लोग तो ऐसे हैं जो शीशों के मकानों में और एसी चलाकर अंदर सोते रहते हैं। देश को आज़ाद कराने में भी भूमिका रही है तो किसान के बेटों की रही है, और यहाँ भी यही जुनून पैदा लेकर जो होते हैं किसान के ही बेटे होते हैं। जी सर, तो आगे की आपकी क्या भूमिका और क्या करना चाहेंगे आप? सर, आगे मैं नेशनल की तैयारी के लिए एकदम सक्षम हूँ और कोशिश ये है कि मेरी कि मैं जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि लखनऊ के लिए जो मेरा सिलेक्शन हुआ है उसके लिए मैं अपनी तैयारी में जुटा हुआ हूँ। और मेरे गुरु हैं वो फ़िलहाल अभी यहाँ है नहीं, वो वहाँ गए हैं, क्या बोलें, हरिद्वार गए हैं, तो फिलहाल वो आने में असमर्थ हैं। उस वजह से मेरी थोड़ी प्रैक्टिस कमज़ोर चल रही है अभी। उन्हें आने से मैं प्रैक्टिस में अपनी लगातार कोशिश में जुड़ा हुआ हूँ। यही है सर। जी बहुत अच्छे। थोड़ा एक चीज़ और जानना को चाहूँगा मैं, जैसे कि हम वेट लिफ्टिंग में होते हैं या बेंच प्रेस जैसे आप कर रहे हैं उसमें, तो इससे आगे के रास्ते क्या क्या खुलते हैं? इससे सर ऐसा है कि जो पैरा वाले बच्चे होते हैं, जैसे मैं हूँ, इसमें क्या है कि जैसे हम गेम खेलते हैं तो सरकार हमको सपोर्ट करती है, हम जैसे बच्चों को, और उसमें क्या है सरकारी नौकरी तक भी मिलती हैं। और इसमें कई
कुछ ऐसे हैं कि नौकरी मिल जाती है अच्छी सरकारी वगैरह जो भी हैं, यही है सर। इसके लिए ही तैयारी कर रहा हूँ मैं सर। सरकार भी यानी अनुदान देती है? हाँ जी सर, हम बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है सरकार, इसलिए हम अपनी जी जान तोड़ से मेहनत कर रहे हैं जी। और बॉडी तो हमारी फिट रहती है? हाँ, बॉडी तो फिट रहती है ही, और बॉडी फिट सबको रखना भी चाहिए। हम जैसे तो कमजोर से डरते हैं, आप जो लोगों को देखते अरे नहीं सर, ये तो आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, यही काफ़ी है। नहीं हैं, हम तो आप लोगों के साथ हमेशा होते हैं जी, बस और हमको क्या चाहिए, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ही चाहिए बस। और हमारे साथ हैं, जैसा कि मैं इनके माता पिता से भी रूबरू कराऊंगा, और मेरे साथ एक मैम हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि, और हमारे साथ हैं, बैठी हुई हैं जी। मैम, आप भी जैसा कि मैं देखता हूँ आपको बराबर आप जिम करते हैं, तो आप सर के बारे में क्या क्या जानते हैं थोड़ा? सर मैं इतना ही कहूँगी सर के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से सबको प्रैक्टिस कराते हैं, जो पूछना चाहता है वो बहुत अच्छी स्वभाव है सर का, और बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों को गाइड करते हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जब ये देखिए हमारे सर इतना होने के बाद अपना हौसला नहीं खो रहे हैं, तो सभी को अपना हौसला बुलंद रखना है और सबको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि दोस्तों मेरे साथ हैं मोहित और सैंडी ठाकुर भैया जी के पिताजी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। जी चाचा जी, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है जी, खूब बढ़िया है। जैसे आपके बेटे के यहाँ से पैर कट गया, तो आपको उस समय क्या लगा था? वह टाइम तो हमें नहीं लगा जी, बिल्कुल वो है जी। भाई। तो अब मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप मेहनत कर रहे हैं जी, करनी तो पड़ेगी, अपने बाल निकलेंगे जी। दोस्तों मेरे साथ हैं मोहित भैया की माता जी हैं, मैं जानना चाहूँगा उनसे भी। जी माता जी, क्या कहेंगे आप मोहित भैया के लिए? अच्छी बात है, पामन पे खड़ो है गो भाई साहब, हम तो बस मरे पड़े, बड़े बेटा के दुख अब तक नाल करो, अब हुआ देख देख के हमारे जीवन दुख ही हुई। अब ने कही कछु ये जीत के ला रहो तो बड़ी खुशी की बात है, कुछ न लग रही है कि हाँ मेरा बच्चा पामन पे खड़ो है जाए। नाम होता है गांव का भी और अपने माता पिता का भी, तो जब जहाँ कैसा लगता है जब यहाँ आते हैं लेकर उनको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, थैंक यू। मोहित भाई के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है हमारे गांव के लिए, जो ये 5-6 मेडल जो लेके आए हैं द वर्ल्ड जिम से। और मैं सैंडी भाई से भी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, हम 4-5 इनके जो है ग्रुप में जो है इनसे सीख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, और इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग देते हैं कि भाई हमें बहुत खुशी होती है। मेरी भी फिटनेस बहुत अच्छी हुई है, मेरा वेट जो है 98 था, अब जो वेट है मेरा 82 के लगभग है। और दो ये सैंडी भाई की तरफ से मुझे मतलब ये एक गिफ्ट प्रदान हुआ है, जो मेरा वेट इतना लॉस हुआ है। मेरी यानी सैंडी भाई आपके ट्रेनर भी हैं? जी जी, बहुत मुझे वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत खुशी लगी है सैंडी भाई से, ये बहुत उम्मीद है, और मैं भाई से उम्मीद करता हूँ, और भाई के लिए मैं दुआ करूँगा ये आगे भी ऐसे ही नेशनल में लिए तैयारी जो कर रहे हैं, और वो इस तरीके से करते रहेंगे। हेल्थ के साथ साथ अपने माता पिता और आपके गांव का नाम भी रोशन कर रहे हैं अपने क्षेत्र का। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, क्या कहना चाहेंगे मोहित भैया के लिए? देखो जी, ये हमारे गांव और समाज की बहुत ऊंची बात है, और जो भी कर रहा है नाम रोशन कर रहा है। जैसे एक पैर का है, इसने बहुत संघर्ष किया है, माँ बाप ने तो दुख भी देखे, बाकी कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगे? हमारा मेरा भतीजा है जी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो भगवान ने बिगाड़ी पर आगे सुधार लेगा जी ये लड़का। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान का भतीजा है जी। भतीजे ने जो नाम रोशन कर रखा है ये तो सारा हिंदुस्तान जानता है। जो मेडल लाता है तो मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। मैं अपने संगठन में भी इसका बच्चे का नाम लेता हूँ, और मेरे राष्ट्रीय महासचिव से मैं दूसरे थे, उन्होंने मेरे को बताया तो उन्होंने कहा भाई हाँ भाई तुम्हारा भतीजा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे प्रताप फौजी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, उनको भी मैंने इनको बताया कि लगा वास्तव में आपका भतीजा नाम रोशन कर रहा है। मैं तो इतना ही भगवान आपके भतीजे आपका नाम रोशन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का। अब आप अपने भतीजों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? जहाँ तक मेरा विचार है, खून का एक एक कतरा इस बच्चे के लिए निछावर कर दूंगा अपना, इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी जितनी सपोर्ट होगी, जितनी मेरे पर सपोर्ट होगी, उतना इस बच्चे के लिए मैं कर दूंगा। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सैंडी भाई हैं और इधर उनके 2 बच्चे हैं, और अपने परिवार के साथ साथ अपने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपने गांव का, अपने परिवार का।
अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा उन्हीं सपोर्टरों से, जो सपोर्टर होते हैं, सच्चे साथी होते हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति मेहनत करता है और अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, तो उसकी सपोर्ट भी करें, तन हर प्रकार से उसका साहस ना तोड़ें, उसका साहस ना तोड़ें, व्यक्ति का साहस बना के रखें, ताकि व्यक्ति और मेहनत करे और अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का नाम रोशन करें, अपने भारतवर्ष का, विदेशों में भी जाके। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।